नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योग एंड साउ क्लासेस में। और मुझे मालूम है कल एग्ज़ाम है अमीन पटवारी का और अभी काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर डेट में इतना कन्फ्यूजन आप करंट अफेयर कराए तो, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा है। तो चलो ठीक है, उस एक बच्चे की वजह से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। हालांकि थोड़ा लेट वीडियो जा रहा है। अभी जितने भी डेट वाले ना, मतलब डेट इन द सेंस जो भी संख्या से जुड़ा है, जैसे ये डेट वाला हो गया, फिर हो सकता है कहीं पे अपने को बस्तर ओलंपिक कब से कब तक चलेगा, ये भी डेट वाला इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, अब बस्तर पन्नू में कितने प्रमुख विधाओं में प्रतियोगिता होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो ये इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। और ये ध्यान रखना सीजीपीएससी प्री के लिए भी काम आएगा, सारे एग्जाम्स के लिए काम आएंगे अभी लगभग 5-6 महीने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी के, फटाफट पढ़ाऊंगा सारे डेट वाले एक साथ, कन्फ्यूजन दूर, क्योंकि एक साथ पढ़ने से फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। इसका पीडीएफ आप ले लेना। चलो ऑलरेडी ठीक है इसमें ना। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच 2025 किस तिथि को हुआ? 3 दिसंबर को हुआ। ठीक है, याद रख लेना, जिसमें साउथ अफ्रीका जीत गया 4 विकेट से। उसके बाद बस्तर ओलंपिक 2025 का संभाग स्तर वाला है ना, संभाग स्तर वाला 11 से 13 दिसंबर चलेगा। बस्तर ओलंपिक 2025 का संभाग स्तर वाला जो मैच है वो 11 से 13 दिसंबर चलेगा। तो 11 को शुभारंभ, 13 को समापन। ठीक है, चलो उसके बाद ये भी संख्या वाला 1 दिसंबर 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में कितने परसेंट छूट मिलेगी? 50%। मतलब जिसमें भी संख्या वाले उसको लेके आ गया मैं। ठीक है, चलो बस्तर पन्नूम 2026, ये देखो पन्नूम है, बस्तर पन्नूम, बस्तर ओलंपिक, बहुत सारे खेल हो गए। फिर बस्तर ओलंपिक जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, तो थोड़ा डेट कंफ्यूज रहेगा ऐसा ये, लेकिन इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा। चलो इतने में ही एडजस्ट करना। अभी यानन फानन में है तो पूरा फुल स्क्रीन पे अपन नहीं ले पा रहे हैं, जैसा भी है मैनेज कर लीजिएगा। बस्तर पन्नूम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 5 जनवरी से 5 फरवरी। ये पन्नूम है, देखो पन्नूम है। और बस्तर पन्नूम में 12, 11 नहीं है, 11 दूसरे खेल वाला है ना। ये बस्तर पन्नूम में 12 विधाओं में प्रतियोगिता होंगी, किसमें? 12 में। और बस्तर पन्नूम चलेगा 5 जनवरी से 5 फरवरी। अब पन्नूम अभी आएगा ना, बस्तर पन्नूम चलेगा 5 जनवरी से 5 फरवरी, याद रखना उसको। और 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, उस दिन किसका बर्थडे रहता है? भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे रहता है 15 नवंबर। और 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाए। ठीक है, तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर, 28 नवंबर राजभाषा दिवस, और 4 नवंबर को भी क्या मनाए? तो नरेंद्र देव वर्मा की जयंती बनाए, है ना। वो भी यहाँ पे आगे कहीं आएगा, तो 4 नवंबर उसको याद रख लेना। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती वाले दिन जनजाति गौरव दिवस, 28 नवंबर राजभाषा दिवस, और जो 4 नवंबर को मनाए हैं नरेंद्र देव जयंती, है ना। शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक संग्रहालय का लोकार्पण किस दिन किया गया? तो 1 नवंबर 2025 को। तो जो जो डेट इन्वॉल्व है सब बता रहा हूँ। 1 नवंबर मोदी जी ने किया, है ना। शहीद वीरनारायण सिंह जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि डिजिटल है। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र देव वर्मा जयंती 4 नवंबर को। छत्तीसगढ़ के राजभवन का नाम क्या रखा गया है? तो अच्छा, ये तो खैर जो है लोक भवन है, एक लोक भवन पूरे राजभवन का नाम है। पूरे छत्तीसगढ़ के राजभवन का नाम लोक भवन कर रहे हैं। और जो दरबार हॉल है उसका नाम छत्तीसगढ़ मंडपम। ठीक है, छत्तीसगढ़ मंडपम। खैर डेट वाला नहीं है। और थोड़ा स्पीड इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब टाइम नहीं भाई, अब इसमें भी और क्या स्पीड, ये रिवीजन मोड है। ठीक है, देखो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 धान खरीदी होगा। खरीफ इस विपणन वर्ष 2025-26 में ये कितने लाख किसानों का पंजीयन हुआ? तो कितने लाख? तो मोर देन 26,64,000। ये अप टू डेट है, 26 लाख के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, 26,64,000। और खरीदी कब से कब तक? तो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, याद रखना। 31 रुपए में धान खरीदी होगा। चलो, जो राउत नाचा महोत्सव इस बार हुआ वो कौन से नंबर का था? 48वां। राउत नाचा महोत्सव कौन से नंबर का था? 48वां। ओके, फिर कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 5 से 7 दिसंबर। देखो एक तो ये बात है कि ना डेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन इसको मैं कोशिश करूंगा कुछ भी इररिलेटिव रिलेट करने की, मतलब जिसका कोई हाथ पैर नहीं होगा लेकिन अपन रिलेट करेंगे। बटरफ्लाई बी से आता है, बीडी बीडी बीडी, तो बी वाला डी में हुआ, दिसंबर में हुआ, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना याद रखोगे, कितना याद रखोगे बताओ, है ना। तो पॉसिबल नहीं है। तो कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट, तो ये बी डी बी डी याद रखना है, 5 से 7 दिसंबर में चला है। उसका आयोजन कब से कब तक? 5 से 7 दिसंबर, याद रहेगा, वैसे रिलेट कर लेना। अब जैसे मुख्यमंत्री बस सेवा वाला जो योजना है, बस में कितने पहिए? 4, तो कहीं 4 लिखा है कहीं 5, तो 4 5 दोनों ऐसे याद रख लेना, 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी इररिलेवेंट रिलेट किया हूं, इररिलेवेंट पूरा का पूरा, मतलब कोई लेना देना नहीं, लेकिन भाई ऐसे याद रहेगा। 5 से 7 दिसंबर बटरफ्लाई मीट, बीडी बीडी बीडी। ठीक है, चलो फिर महादेव घाट में कार्तिक पुन्नी मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? 4 से 6 नवंबर। अब ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि प्रोग्राम बना कि राज्योत्सव जाना है कि
ये मेला वाला जाना है कार्यक्रम, तो राज्योत्सव चूज किए, मेला वाला नहीं कहे थे। तो उससे याद है, ये जो महादेव घाट है ना हमारे एरिया में, मैं दुर्ग जिले में रहता हूँ, रायपुर जिले में, तो फिर महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 4 से 6 नवंबर, तो वैसे डेट मुझे याद है। फिर देखो मुख्यमंत्री बैगागुनिया हड़जोड़, इसमें डेट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिनांक वाले हैं, जो भी संख्या से रिलेटेड है वो ये ला दिया, ठीक। हालांकि ये काम मैं आपको बोला था कि एक अलग से नोट डाउन करके चलना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे टाइम मिला, मैंने ये करवा दिया। मुख्यमंत्री बैगागुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना, इसमें 5,000 रुपये मिलेगा सालाना, कितना सालाना 5,000 रुपये। इनका ध्यान 6 नवंबर को हुआ है, लेकिन वो ध्यान वाला दिन मत याद रखो, ऐसा कोई नहीं पूछता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा, तो 14 से 17, ठीक है, 14 से 17 दिसंबर, ठीक है, 14 से 17 दिसंबर शीतकालीन। 14 तारीख से चालू है, तो शीतकालीन देखो 14 से बहुत कुछ रिलेट हो जाता है। 14 से चादर आप याद कर सकते हो, ठीक है, 14 से चादर, तो शीतकालीन लगेगा भैया चादर, ऐसा मैं कुछ और चीज से रिलेट किया, बट आप ऐसे याद कर लेना, शीतकालीन ठंडा चादर 14, ठीक है। तो 14 से 17 दिसंबर चलेगा शीतकालीन, ठीक है। फिर ई गजट ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कब किया है, तो देखो ई और 3 ऐसे याद कर लेना, बोले ये कौन सा ट्रिक, यही मजेदार है, ई और 3, ये 3 तो हो गया, बोलो ना कुछ भी उल्टा सीधा जोड़ना वही याद रहेगा, नहीं तो नॉर्मल पढ़ लेना, क्या दिक्कत। E3, तो ई गजट ऑनलाइन पोर्टल 3 दिसंबर 2025 को शुभारंभ हुआ है। ई गजट ऑनलाइन पोर्टल E3 3 दिसंबर 2025, ऐसे ही याद करना भाई, फटाफट करा रहा हूं मैं। मिनिस्टर अवार्ड रायपुर है, डेट वाला नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के कुल कितने नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया, तो 7 सब नगरीय निकाय को कर दिया, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है, तो 7। राज्य के कितने नगरीय निकाय को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ, तो 163, ओडीएफ प्लस को 163, ठीक है। छत्तीसगढ़ नए विधानसभा का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया 1 नवंबर 2025, जब राज्योत्सव के लिए आए थे। अगला सवाल एकदम फटाफट, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रेशम कृषि मेला और मेरा रेशम मेरा अभियान 2025 का उद्घाटन कब किया, तो ये 30 अगस्त को, ठीक है, ये 30 अगस्त को, 30 अगस्त याद रखना। अभी अगस्त मैंने कैसे याद रखा, जैसे बटरफ्लाई मीट अभी आपको याद होगा कि दिसंबर में, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों कुछ भी रिलेट किया ना बीडी करके याद किया, बटरफ्लाई मीट कांगेर वाला दिसंबर 5 के साथ, बीडी दिसंबर याद रहेगा। मेरा रेशम मेरा अभियान तो थोड़ा गाना टाइप का ना, मेरा देश मेरा वतन ऐसा टाइप का गाना लगता नहीं, तो अगस्त वाला महीना वैसे लेट कर लेना, 30 अगस्त 15 नहीं है, 30 अगस्त 2025 वैसे लेट कर लेना। मेरा रेशम मेरा अभियान, रेशम कृषि मेला, ये सब 30 अगस्त 2025 को शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ऑपरेशन मुस्कान 2025 की अवधि में चलाया गया था। अच्छा कुछ लोगों, अब कल के एग्जाम में भाई करंट अफेयर में क्या आने वाला मेरे को भी नहीं मालूम, मालूम रहता तो वही क्वेश्चन होता था। अभी कुछ एग्जाम्स में होते हैं कि वहीं से करंट अफेयर फंस जाते, कहीं से नहीं आते तो आलोचना होती है, लेकिन भाई किसी न किसी एग्जाम में काम आएगा, तो ये मत करना कि आएगा नहीं आएगा, आ गया तो भी अच्छी बात, नहीं आ गया तो और अच्छी बात, अगले एग्जाम में आए। ऑपरेशन मुस्कान 2025 किस अवधि में चलाया गया था, तो 1 से 31 जुलाई 2025। ऑपरेशन मुस्कान कैसे याद कर लिया भाई, जुलाई, अगर मेरे जो थोड़े करीब से चाहने वाले हैं सब, तो मेरा बर्थडे सबको याद रहता है 10 जुलाई, और इससे बहुत सारे ट्रिक भी बनाया, तो जुलाई भाई आपके सर हमेशा मुस्कुराते रहते, नहीं कभी गुस्सा करते हुए देखे हो क्या, आज तक किसी स्टाफ को नहीं डांटा हूं, डांटा हूं क्या, नहीं डांटा ना, तो हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ, कभी गुस्सा नहीं होता। तो ऑपरेशन मुस्कान जुलाई वाले महीने में 1 से 31 जुलाई 2025, ठीक है। फिर हाफ बिजली बिल सुविधा वाला देखो, ये अगस्त के टाइम में ना 100 यूनिट कर दिए थे, 400 से 100 यूनिट, फिर बाद में 200 यूनिट किए, अभी 1 दिसंबर से लागू है, 200 यूनिट में 50% छूट मिलेगा। तो ये 1 अगस्त पहले वाला था, अब दिसंबर आ गया अपडेटेड। राज्य सरकार ने अनुसूचित एवं माडा पैकेट क्षेत्र के अंत्योदय परिवारों को हर महीने कितने किलो चना देने की घोषणा की, 2 किलो। राज्य सरकार ने अनुसूचित एवं माडा पैकेट क्षेत्रों के अंत्योदय परिवारों को हर माह कितने किलो चना देने की घोषणा की, 2 किलो। फटाफट पढ़ते चलना। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025-26 में कुल कितने खनिज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, देखो यहां पर ना कहीं पे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि किसी किताब में 28 लिखा है, किसी वीडियो में 29 बताए गए हैं, दोनों आंसर बता देता हूं, दोनों बता देता हूं। ये कुल कितनी खनिज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट जो है वो 29 है, अगर प्रोजेक्ट बोलेगा ना तो 29 है, निकाले जा रहे खनन किया जा रहा है वो 28 हो जाएगा, अगर प्रोजेक्ट वाला वर्ड आ गया ना तो 29 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज 28, तो ये प्रोजेक्ट वर्ड देख लोगे तो 29 है। बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के पास कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन कब हुआ, तो ये 9-10 अगस्त, ठीक है, बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के पास कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम, ठीक है, कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम, ये 9-10 अगस्त है। अब ये मेरे को ऐसे याद हुआ, देखो अगस्त वाला महीना भाई, अगस्त से ना 15 अगस्त याद आता है, मतलब इंडिपेंडेंस वाला महीना हमारा याद आता है, वैसे लेट किए। अब ये संगम मतलब मिलन,
अब बताऊंगा थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरे को वैसे याद हो जाता तो मैं याद कर रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान इंडिया पहले उस टाइम संगम में था, मतलब एक साथ था इंडिया पाकिस्तान, बाद में अलग हो गए। तो अगस्त वाला महीना 9-10 अगस्त, ठीक है, भले अब बकवास लगे लेकिन यही याद रह जाएगा, बता रहा हूँ यही याद रह जाएगा, इतना लंबा चौड़ा कहानी, ठीक, लेकिन मैं वैसे याद क्यों। बस्तर ओलंपिक 2025 में कितने खेल आयोजित किए गए थे, तो 11 खेल है ना, 11 खेल है। और वो बस्तर पन्नू में 12 में प्रतियोगिता होंगी, ये 11 खेल में प्रतियोगिता होंगी। और ये बस्तर ओलंपिक जो है वो 25 अक्टूबर से 30 नवंबर, क्या 25 अक्टूबर से 30 नवंबर, ये संख्या इसको भी याद रखना। बस्तर ओलंपिक में व्यक्तिगत खेल प्रथम श्रेणी के विजेताओं को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से प्राइस यहाँ पे लिखा होगा, ये 11 खेल 25 अक्टूबर से ना। और यहाँ पर देखो फर्स्ट प्राइज 2000, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, 2000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 1500, थर्ड 1000, 2000 1500 1000। और अगर कोई दल में रहेंगे टीम में रहेंगे तो 2000 का 4000, 1.5 का 3, 1 का 2, ऐसे हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेना छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि, देखो सिर्फ पार्टिसिपेट किए ना 21 लाख रुपए मिलेगा, जीत गए गोल्ड मेडल लाए 3 करोड़, सिल्वर लाए 2 करोड़, ब्रॉन्ज लाए 1 करोड़। ये तो खैर संख्या नहीं, बट फिर याद करा देता हूँ। आयोजित कैंडेट एशियन कप, तो कैंडेट वाले में कुरेटी है, कैंडेट कुरेटी है। सीसीपीएल 2025 कब आयोजित हुआ, तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 6 जून से 15 जून, ठीक है, 6 जून से 15 जून, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 6 जून से 15 जून, ठीक है। तो सब जन मिल के खेलते हैं, ऐसा लेट कर लेना पहले, ये मतलब जून महीने का करंट अफेयर है, जो पिछले सेशन में कराया था एडीओ वगैरह एग्जाम के टाइम में, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, एडीओ एडीआई के समय में। तो ये 6 जून से 15 जून, जून जून सब मिल जन के खेलते हैं, ऐसा लेट कर लेना, 6 जून से 15 जून, तो ये जून वाला है। सीसीपीएल 2025 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, 6 टीम ने हिस्सा लिया था। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य का पदक तालिका में कौन सा, तो 7वें खेलो इंडिया यूथ 19वां है, खेलो इंडिया यूथ गेम में 19वां है, ठीक है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो ये 22 फरवरी से 16 मार्च 2025। कैसे याद किया, अभी देखो 22 फरवरी में मास्टर एग्जाम होना ना, सब व्यापम पीएससी में मास्टर एग्जाम कौन सा है, पीएससी वाला, 22 फरवरी को है पीएससी प्री, 22 फरवरी से 16 मार्च। बोले सर ये कैसा है, ऐसे लेट कर लेगा। फिर ये भी संख्या वाला हो गया। तो जो सुखदेव कंवर है 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रदेश के सुखदेव कंवर ने 1500 मीटर में गोल्ड जीता है, 400 मीटर में रजत जीते, मतलब 1500 मीटर ज्यादा वाले में गोल्ड जीत गए, कम वाले में सिल्वर जीते, ठीक है। श्रीमन झा ने वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में किस भार वर्ग में, किस वेट कैटेगरी में, तो 85 वेट कैटेगरी में उन्होंने आर्म रेसलिंग जीता, ठीक है। पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, मेड़ेसर, और कब किया गया, तो 25 अक्टूबर 2025, 25 अक्टूबर 2025। तो 25 अक्टूबर वो बस्तर ओलंपिक वाले साथ रखना, उसी दिन पंडवानी महासम्मेलन बस्तर में, वो बहुत बड़ा हो गया, पंडवानी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हो गया, 25 अक्टूबर 2025 को हुआ है, ठीक है। ये 25 अक्टूबर से 30 नवंबर वाला ये बस्तर ओलंपिक हो गया, और 25 अक्टूबर को ही पंडवानी वाला भी हो गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार बिहारी जी का निधन, ये मत याद करना 22 अक्टूबर 2025, तो बस उनका किताब छत्तीसगढ़ के इतिहास और बस्तर के इतिहास की किताब है, वो याद रख लेना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना संबंधित तथ्य हैं, देखो इसमें ना 4 और 5 दोनों मिलेंगे। कोई भी गाड़ी है, बस मतलब एकदम आप इसमें मत रहना बस में सर ज्यादा पहिए देखा हूं मैं, बहुत सारे पहिए देखे, ज्यादातर गाड़ी बड़ी गाड़ी क्या है 4 पहिए होती है, तो 4 पहिए से ना 4 अक्टूबर याद कर लिया है, 4 पहिए 4, और ये जैसे व्हील होता है भाई वो रहता है वो टाइप का, अक्टूबर ऐसे याद कर लिया 4 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इसको 5 अक्टूबर भी दिया हुआ है। अब कहीं कहीं पे कहने का तात्पर्य होता है क्या, जैसे हम अगर न्यूज़पेपर, अगर हमारा सोर्स कहाँ है करंट अफेयर पढ़ाने का, कोई ऐसे अलग से तो मैगजीन नहीं आ रहा, तो जो न्यूज़पेपर के कटिंग होते हैं छोटे मोटे उसी से पढ़ते, तो कभी उसमें 4 अक्टूबर दिया है, कहीं ऑनलाइन किसी न्यूज़ में देखे तो 5 अक्टूबर दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो ये 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर दोनों आंसर मान के चलना, ठीक है। अब वो ऑप्शन के हिसाब से एकदम करीब नहीं देगा, 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर दे दिया तो क्या ही बोले। शांति शिखर ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र का उद्घाटन 1 नवंबर को हुआ ना, 1 नवंबर 2025 को, ठीक है। फिर ये 15 नवंबर से 31 जनवरी धान खरीदी, तो बता ही दिया मैंने। खरीफ विपणन हेतु धान की खरीदी हेतु मंडी और उप मंडियों की संख्या कितनी, 55 मंडी और 78 उप मंडिया, 55 मंडिया और 78 उप मंडिया है ना, याद रखना। मां अंगार मोती मेले का आयोजन कब किया था, इसको बताया था दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को, जो बैगा लोग चलते नहीं, जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती कामना रखते उनके ऊपर, तो दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को अंगार मोती मेले का आयोजन होता है, दिवाली के बाद प्रथम शुक्रवार को। देखो गेहूं के लिए एमएसपी कितना क्विंटल तय हुआ है, ये 2026-27 के लिए गेहूं के लिए,
तो 25-26 में 24-25 था, 25-26 में 24-25 था, और 26-27 में 25-28 हो गया। पहले 24 कम था, बाद वाले में 25 हो गया, 24-25, 25-85, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस आयोजन में जगदलपुर आए थे? 4 अक्टूबर, मुड़िया दरबार 4 अक्टूबर, ठीक है। 4 अक्टूबर बस सेवा वाला भी 4-5। हमारी चिन्हारी वेबसाइट का उद्घाटन तिमाही पत्रिका का विमोचन कब किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2025, जो बस सेवा वाला ना, 4-5 अक्टूबर उसी टाइम में। अमर चिन्हारी 5 अक्टूबर, ठीक। वैसे भी याद कर सकते हो, 5 से पंजा चिन्हा लग जाता है, वैसे कुछ रिलेट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में वेटलैंड की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश किए थे उसमें 11,264 है, और अभी 193 बढ़ गया है, 193। और हाल फिलहाल का जो लेटेस्ट डेटा है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखना। और 193 अगर जोड़ो तो 7, 9, 6, 15, 3, 1, 4, 11,457 आया। तो दोनों डेटा एक बार ध्यान में रख लेना। राजनांदगांव स्थित पताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा का आयोजन कब किया गया? तो 6 अक्टूबर को। राजनांदगांव स्थित पताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा का आयोजन कब किया गया? 6 अक्टूबर। बस्तर राइजिंग अभियान, बस्तर राइजिंग वाला 8 अक्टूबर हुआ, ठीक है। बस्तर राइजिंग अभियान वाला 8 अक्टूबर, बस्तर राइजिंग वाला 8 अक्टूबर, याद रख लेना। सियानगुड़ी 1 अक्टूबर, सियानगुड़ी 1 अक्टूबर 2025, ठीक है। सियानगुड़ी 1 अक्टूबर। सबसे पहले सियान मतलब थोड़े बड़े हो गए, सबसे पहले कौन आते हैं? बड़े लोग ही आते हैं सबसे पहले, तो बड़े वाले लोग सियान लोग 1 अक्टूबर 2025। जसपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन कब से कब किया गया? तो 6 से 9 नवंबर। तो 6 अपने आप ऐसे थोड़ा रिलेट हो जाता है, आप कर लेना। तो जम्बूरी, ठीक है, तो जसपुर जम्बूरी 6 से 9 नवंबर 2025। महतारी सदन 51 टोटल महतारी सदन बनाया ना, तो धमतरी जिले से शुभारंभ हुआ उसका। कब? तो 23 सितंबर 2025 को, 23 सितंबर 2025, ठीक है। अभी 6वीं बैठक हुई राज्य सैनिक बोर्ड की, किस बैठक में शहीद जवानों और वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की सम्मान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया? तो 6वीं बैठक 15 सितंबर 2025, 6वीं बैठक 15 सितंबर 2025। मुझे मालूम है कभी कभार लोग शिकायत करते हैं कि बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो ये न्यूज बुलेटिन टाइप का ही चलता है दोस्त, आपके पास ऑप्शन है उसको स्लो करके देख सकते हो, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करने का कोशिश करता हूं परिस्थिति के हिसाब से। अब एग्जाम टाइम में 1-2 दिन आराम से एकदम एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो नहीं बनेगा ना काम, इसलिए स्पीड पढ़ाना पड़ता है। इसको रिवाइज भी नहीं करा रहा हूँ, एग्जाम टाइम है आपका, कल एग्जाम, और ये पीएससी में भी काम आएगा, लेकिन कल के लिए तो थोड़ी स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा ना। लोकरंग पर्व 2000 छत्तीसगढ़ लोकरंग पर्व 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्योत्सव की किस विशेष उपलब्धि के अवसर पर किया गया था? तो रजत जयंती वर्ष में, ठीक है। तो 9 से 13 सितंबर हुआ, नवंबर से पहले 9 से 13 सितंबर, सितंबर महीने में। अजीज प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना में 30,000 रुपये मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, तो संख्या याद कराना चाह रहा हूँ ना, 30,000 रुपये मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, 6 महीने करके। कोसम कोरिया महोत्सव कब, प्रमुख उद्देश्य, ये तो छोड़ो, ठीक है। कब हुआ? 11 और 12 अक्टूबर, वो याद कराना है। कोसम कोरिया साहित्य महोत्सव 11 और 12 अक्टूबर को हुआ, कोसम कोरिया 11-12, ठीक है। आदर्श सुविधा केंद्र योजना में कितने अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाएं, आदर्श सुविधा केंद्र संबंधित 14 नगर निगम और 55 नगर पालिकाएं, ठीक है। चौथा हिंदी युग्म उत्सव हुआ, कौन से नंबर का? चौथा हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़ में कौन से नंबर का हुआ? चौथा हुआ। स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर विधेयक को छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया जाएगा? तो 1 नवंबर 2025 से, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन को 1 नवंबर 2025 से। रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम, ये जो हुआ है रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम जो है सितंबर में हुआ, संगम जो है सितंबर में हुआ। कौन सा? रंग तरंग वाद्य यंत्र संगम, 15 से 17 सितंबर, 15 से 17 सितंबर। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन 2025 का आयोजन कब किया गया था? 17 सितंबर 2025। जब भी श्रमिक वाला वर्ड आता है ना, श्रमिक, तो बाल श्रमिक याद आता है, मतलब कभी खतरनाक खतरे वाले काम में नहीं लगाना, ऐसे रिलेट होता है। अभी पीएससी वर्डन में भी वही पढ़ा है, बाल श्रम वाला निषेध। तो खतरा 17, जहां भी श्रमिक आता है, श्रमिक खतरा 17 ऐसे रिलेट कर लेना, खतरे काम में नहीं लगाते ना, नहीं करना चाहिए। तो 17 सितंबर, खतरा 17 करके याद करना, 17 सितंबर। श्रमिक महासम्मेलन 2025 में दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ट्राइबल हॉस्टल की सीटें कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई, 50 से 185 कर दी गई। और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सहायता राशि दीदी ई रिक्शा योजना में, श्रमिक महासम्मेलन में दीदी ई रिक्शा योजना में 1 लाख से 1.5 लाख कर दिए। मरो आत्मसमर्पण कल हो रहा, आज समर्पण अक्टूबर, समर्पण अक्टूबर, आत्म अक्टूबर। और ये जो कुल प्रजनन दर है 1.9, ये किसी महिला द्वारा संपूर्ण प्रजनन काल में जन्मे बच्चों की औसत संख्या होती है, जो उनका
जब बच्चा जनने का काल होता है उसमें, तो छत्तीसगढ़ का 1.9 है, ठीक है। बाकी शिशु मृत्यु दर ये, फिर CBR CDR ये सब ना 1000 में नापते हैं, ठीक है, 1000 में नापते हैं, उसको याद रखना। छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 10 सितंबर रायपुर में की गई। सोसाइटी सितंबर, वो रंग और संगम वाला था ना, संगम सितंबर 15-17 सितंबर, बस वैसी सोसाइटी सितंबर में हुआ। कब? 10 सितंबर 2025। छत्तीसगढ़ के कितने जलाशयों को रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित किया गया? तो 6, ठीक है। कितने जलाशयों को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया? 6। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 11वां। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? 11वां। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं पूरे जो करंट अफेयर पढ़ाया हूं उसका वन लाइनर फॉर्म में वीडियो बनाकर रात में अपलोड करूंगा तो कोई पढ़ेगा क्या? इंटरेस्टेड रहेगा क्या? क्योंकि नहीं देखोगे तो मैं उसका टाइम उस पर लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप देखोगे, बोलेगा, रिक्वेस्ट करोगे, अगर जरूरत रहेगी तो बताना। अभी फिलहाल 6-7 बजे तो उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप बताइए अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं 10-11 बजे बना के उसको, मतलब उतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि 400 वन लाइनर है टोटल करंट अफेयर, उतने ही हो गए थे 400 क्वेश्चन, तो उसको रिकॉर्ड करते करते 1.5-2 घंटे लगेंगे, फिर अपलोड होगा तो 10-11 बज जाएगा। अगर बोलोगे तो फिर मैं करूँगा उसको। तो ये 11वें नंबर का है। केयर एज स्टेट रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान 11वां रहा, और एक 19वां रैंक था ऊपर किसी क्वेश्चन में। फिर में मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान अभियान 5 सितंबर, कब? 5 सितंबर को मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान, ठीक है। ये देखो डेट वाले जितने कंफ्यूजिंग थे, जितने मैं करंट अफेयर पढ़ाया था ना, उतने में से जितने डेट वाले थे, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर। कंफ्यूजन किस में रहेगा? प्रथम द्वितीय तृतीय, इसी में रहता है, प्रथम द्वितीय तृतीय वाले में। कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, एक डेट वाले में रहता है, क्योंकि बाकी नाम तो मिलता है तो याद आ जाता है, डेट वाले में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दी। अगर सेशन अच्छा लग गया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।